हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3, जो कि है MCQ 200 सीरीज का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले के दोनों पार्ट्स अगर आपने मिस किए हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग लेंगे अगेन 20 MCQs यहाँ पे करेंगे, और ये 20 MCQs जो हैं भी स्टैंडर्ड लेवल के रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके बहुत सिंपल रहेंगे, बट जबकि कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपको मॉडरेट लेवल के लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, अ ट्री कॉस्ट अ शैडो 15 मीटर अलॉन्ग दी ग्राउंड। तो देख लीजिए ट्राइंगल बना लीजिए। सबसे पहले आपको पता ही है शैडो होती है ज़मीन पे, आपको शैडो रखी है 15, ठीक है, थीटा दे दिया 45, आपको बोलता है हाइट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम टैन अप्लाई करते हैं, और टैन आपको पता है हाइट और शैडो 45 डिग्री पे दोनों बराबर होती है। तो मीन्स ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज 15 डिग्री। नेक्स्ट, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। तो टोटल आउटकम्स 40 हो गए हैं यहाँ पे। आपको 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 5 के मल्टीपल आप देख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएंगे 8। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, यू विल गेट 1/5। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन टू 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल 1 से लेकर 15 तक आपको पता है 4 आते हैं। तो 3 आएंगे हमारे पास, 12 तक ही आएंगे। डिवाइड बाय जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि आ जाएगा आपका कौन सा 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। कैंसिल आउट करके अगेन आपको 1/5 आंसर देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रिलेट करता है चैप्टर नंबर 2 से। तो देख लीजिए क्या कहता है बात हमारे पास, ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीज बाय 2। तो देख लीजिए आपको पता होना चाहिए, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है, तो बी बाई सी हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बी बाई 1 हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा होगा। इक्वल टू बीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा आपके पास होता है सी बाई ए, तो सी डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए आप। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता है जो इसका 0 है वो इसके से 2 कम है, तो मतलब इसका जो होगा वो अल्फा माइनस 2 होगा, एक 0, और दूसरा आएगा बीटा माइनस 2 आएगा। अगेन इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आना चाहिए माइनस बी बाई, तो आएगा अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, देखने के लिए जहाँ से देख सकते हैं 2 हो जाएगा, तो आप 2/1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। इसको कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका बी के बराबर है, तो बी की वैल्यू 6 आती है। तो ऑप्शन ए की मिल रहा है आपके पास, ऑप्शन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से आप सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू करने के लिए आपको यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। इसके लिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मुला लगाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू आना चाहिए आपके पास 1, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए पूरा कर लीजिए, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आ जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 1। आप पुट करके देख लीजिए, आपको 9 आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि किस तरह से हमने किया, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इसके जीरोस हमने लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1 है, बी की जगह बी ही लिखा, और इसके जो जीरोस हैं वो इसके पुराने वाले अल्फा बीटा से 2 कम है, तो तभी मैंने अल्फा माइनस 2 किया और बीटा माइनस 2 इसके जीरोस ले लिए हैं। इसको पुट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्कर में भी ऐसा आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है, इफ अ मीन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज, तो मीन का फॉर्मूला जानते हैं, मीन इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म से डिवाइड बाय 3 आएगा, तो इसका 3 आ जाएगा, ऐसे 3m की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो हमारे पास मीन है वो आ रहा है KM स्क्वायर, तो इसका ये बन जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू KM स्क्वायर, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आइडेंटिटी आप जानते हैं सब लोग, क्या होता है आइडेंटिटी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3KM का स्क्वायर। अब देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3m है, तो 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3KM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3KM स्क्वायर, ये कट गया, और आपके पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 3K, तो यहाँ से 3 इक्वल टू K आ चुका है आपके पास राइट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ए ऑप्शन किस तरह से हमारे पास देखने को मिला है। की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3,
तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है कि ए की वैल्यू 3 आ गई है। देख लीजिए फिर से मैं बताता हूँ, ये आपका जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मुला होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मुला याद रखना है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहता है 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट आया। तो जब भी 2 डिजिट का आता है कंसेप्ट, मैंने आपको बता रखा है कि आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो नंबर है, ठीक है, अगर मैं यूनिट प्लेस में x रखता हूँ और टेंथ प्लेस में y रखता हूँ तो नंबर हो जाएगा yx। ये जो yx है ये अपने 5/6 है। किसके 5/6 है? अपने ओरिजिनल नंबर का, ठीक है। मतलब सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे। मतलब कि ये जो नंबर है, जब इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स इसका करेगा तो रिवर्स बनेगा xy। जो xy आएगा, ठीक है, वो अपना 5/6 हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा, किसका? yx का, ठीक है। तो आप पुट करके देख सकते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। 6 इंटू एक्स वाई होना चाहिए 5 इंटू वाई एक्स। तो देख लीजिए आप 54 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू 54 अगर आप पुट करते हैं और यहाँ पे करते हैं 6 इंटू 45 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 270 और यहाँ पे भी आपको 270 देखने को मिल जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने ऑप्शन पुट करके ही कर दिया, टाइम वेस्ट मत करिए, ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर हमारे पास वाई एक्स बनेगा क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस पे एक्स रखा है और टेंथ प्लेस पे वाई रखा है। इसका रिवर्स किया तो आ जाएगा एक्स वाई। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, हमारे पास नेक्स्ट देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देख लीजिए nth टर्म दे रखी है, ए एन की वैल्यू आपके पास 5n-3। तो a1 आपके पास 1 पुट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और a2 आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 7। तो यहाँ से d आपके पास आ गया है 5, आपको निकालना है s10। फॉर्मूला लगा लीजिए 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये जाएगा 5 इंटू 2 टू 4 प्लस 45। तो 5 इंटू 49 तो आपके पास हो जाएगा ये 5 4 20, 245 विल बी अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी किस किस तरह से हमारे पास आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 पे कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए वन फेस ऑफ ए क्यूब। याद रखिए क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, आपको दे रखा है 20। तो यहाँ से साइड आ जाएगी आपके पास कितनी? 5 आ जाएगी। तो अगर आपके पास साइड 5 आ चुकी है, ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना तो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 25 दैट इज योर 150 विल बी योर राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है एलसीएम निकालना है आपको किसका? 12, 21 और 15, साथ में आपको एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ देख लीजिए 3 आ चुका है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारे पास अभी तक कौन कौन सा सकता है, ये और ये हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए एचसीएफ डिवाइड एलसीएम ऑलवेज, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन हो सकता है। आप चाहे तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैंने कैसे पहचाना फिर से बता रहा हूँ। मैंने एलसीएम सबसे पहले मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ 3 आता है, 3 वाले 2 ही ऑप्शन है ए और सी। इनमें से देख लीजिए 3 140 को डिवाइड नहीं करता। मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया हुआ है आपको, कंसेप्ट करेक्ट में लिखा है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो ए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा क्योंकि वो 140 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए बचा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लीजिए 10 में हमारे पास क्या कहता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से हमने टेंजेंट बनाया है, ठीक है। तो ये 90 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है, सेंटर वाला डिस्टेंस जो है 13 है, टेंजेंट 12 है, तो आपको पता है पीजीटी से 5 निकल जाता है, तो रेडियस 5 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ गया किस तरह से हमने ये किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमारे सबसे पहले कहता है द लेंथ ऑफ ए काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि आपको ये दे रखा है, ये डिस्टेंस रखा है ए बी सी, मतलब इसे आपको ए सी दे रखा है 85 मीटर, और आपको पूछा है कि आपको हाइट बतानी है काइट की, तो आपको एच बताना है। थीटा नहीं दे रखा, आपको टैन थीटा दे रखा है, तो टैन थीटा आपके पास दे रखा है 15/8, ठीक है। इधर से हमें P मिल जाएगा, इधर से B मिल जाएगा। आपको यहाँ पे साइन यूज़ करना है, क्योंकि क्यों यूज़ करना है साइन, क्योंकि हमें P और H के बीच में रिलेशन चाहिए, तो h/85 आ जाएगा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे भाई, इसमें यूज़ कर लीजिए पीजीटी से आपको हाइपोटेनस मिल जाएगी, हाइपोटेनस मिल जाएगी 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बन जाएगा 289, मतलब 17 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप लगाएंगे साइन थीटा होता है P/H, P की वैल्यू आपको पता है 15 है पहले से, तो 15 डिवाइड बाय हो जाएगा नीचे 17 और यहाँ हो जाएगा h/85, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास
15 इंटू 85 डिवाइड बाई 17 इक्वल्स टू एच, 17 इंटू 5 तो 15 5 75, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, कन्वर्जन करना सिखाया है आपको वीडियोस में काफ़ी बार कि tan थीटा से sin थीटा कैसे बनाने हैं। कोई भी हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री बनानी है, कन्वर्जन ऑफ रेशो आपको आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में काफ़ी यूज़ होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या कहता है कि 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज मेल्ट। तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, ये आपको याद रखना है कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है। तो 12 स्फीयर बनाए हमने 4/3 पाई, इसका रेडियस में स्मॉल रख लेता हूँ, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका क्या आएगा, पाई r²h। तो r²h सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, 3 से इंटू 4 हो गया, तो यहाँ हो चुका है 16r³ और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है हमारे पास वो आएगी 1, क्योंकि डायमीटर है 2। ठीक है, और हाइट हो जाएगी 16। यहाँ से 16 कट गया, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 ही होता है। हमें डायमीटर चाहिए तो डायमीटर आ जाएगा आपके पास 2 आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कहता है हमें चाहिए अपर लिमिट चाहिए मीडियम क्लास की। सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से, ये आपकी जो इंटरवल्स है ये कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस बनाने से पहले CF निकाल लीजिए। तो CF देख लीजिए आपके पास क्या आ रही है, सबसे पहले आ रही है 13, फिर आपके पास 23, फिर आपके पास आ रही है 38, 46 और 57। तो CF जस्ट ग्रेटर देन n/2, तो 57/2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 28.5। तो 28.5 से जस्ट बड़ी आपके पास ये है, तो 38 वाली मतलब नंबर 3 वाली होगी। और ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 17 के आगे कर दीजिए, 17.5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, कि किस तरह से 17.5 है, नहीं तो उसका 17 मत लिख दीजिए गलती से आंसर, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूस इंटरवल्स नहीं है। ठीक है, आपके पास डिसकंटिन्यूस है, तो आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। तो देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा कितना, -b/a, तो -k आ गया, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा c/a, मतलब कि k आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, दो नंबर को प्लस करके अगर आंसर माइनस में आ रहा है, अगर दो नंबर्स को प्लस करके आंसर माइनस में आ रहा है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो दोनों नंबर कभी भी प्लस के नहीं हो सकते। ठीक है, दो नंबर्स नेगेटिव के होंगे, उनको प्लस करोगे तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए, और दो नेगेटिव के नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जो बेटर ऑप्शन है जैसे इस 14 का ए, फिर से बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करते हो, यहाँ पे नेगेटिव पुट करते हो, उनको ऐड करने से आपको माइनस में आंसर मिलेगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव यू विल गेट पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते नंबर। ठीक है, हमेशा दोनों नेगेटिव ही होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कंडीशन। तो यहाँ कैन नॉट बी बोला है, तो कैन नॉट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लिंक करता है सेक्शन फॉर्मूला से। तो देख लीजिए, हमारे पास दे रखा है सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास एक ए बी है, हमारे पास लाइन, या गया ए या गया बी, और रेशो जो डिवाइड कर रहा है पी इसको, वो हमारे पास कर रहा है किस पे, 3:1 में। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 6 और 5, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं कितने, 4 और y। ठीक है, ये आपको सिखाया है मैंने डायग्राम से। तो आपके पास देख लीजिए क्या आएगा, पी वाई लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू, ठीक है, ये आपका 5 है अगर आपको नहीं दिख रहा सही से। ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है, 2 है, तो 3y + 5 = 4, तो हो जाएगा 4 × 2 8, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3/3 = y, तो y की वैल्यू हो चुकी है 1। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन की, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। आपके सामने फिगर है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड आउट करना, और एक्स आपकी बेस लाइन बन रही है। तो बेस लाइन जब भी बनाएगा, बताया था मैंने, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज होगा, तो यहाँ सिमिलैरिटी लगेगी आपकी, जब भी बेस लाइन आती है सिमिलैरिटी लगती है। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ, ट्राइंगल LMK जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PNK के। क्यों, ये दोनों का एंगल M और = N है, और K दोनों का कॉमन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसकी लाइन लेते हैं LM तो उसकी आनी चाहिए PN। ठीक है, और अगर इसकी लेते हैं MK तो इसकी आनी चाहिए NK। तो ऑर्डरिंग का कंसेप्ट आई एम श्योर आपको आता होगा अच्छे से, मैंने सिखाया हुआ है बड़ी बार। तो LM की वैल्यू देख लीजिए कितना है A, और PN की कितनी है X। MK की वैल्यू देख सकते हैं आप B + C है, और NK की वैल्यू आपके पास C है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी होगी एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलैरिटी की यूज़ की क्योंकि बेस लाइन यूज़ हो रही है, जब भी बेस लाइन आएगी आपके ट्राइंगल की बेस वाली लाइन यूज़ होगी तो आपको हमेशा सिमिलैरिटी यूज़ करना है। बीपीडी तब यूज़ करनी है जब साइड वाली यूज़ होती है, साइड्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगी चीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास देखने को मिलता है नेक्स्ट 17। तो देख लीजिए 17 में हमारे पास क्या कहता है, इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। तो देख लीजिए अगर हमारे पास एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई r1 है और दूसरे का पाई r2 है, दोनों को प्लस करके एक तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से पाई कॉमन निकाल सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से दोनों का पाई पाई कट गया तो r1 प्लस r2 इक्वल टू r आ जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऐसे इसमें और भी ऑप्शन बन सकते हैं, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं बट और भी ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, क्यू बी चाहिए आपको। तो क्यू बी सबसे पहले देख लीजिए, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी ओ ए बन रहा है और दोनों का ये 90 है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ओ बी क्यू, तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास क्या आंसर, ओ ए पी, ठीक है। तो अगर इसका ओ बी लेते हैं सी पी एस टी से तो इसका ओ ए आना चाहिए, और अगर इसका हम लोग लेते हैं, देख लीजिए बी क्यू की कोई बात नहीं है, हमें क्यू बी चाहिए। अगर क्यू बी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए ए पी, सारा वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे ओ बी की जगह। ओ बी देख सकते हैं 4.5 है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई ओ ए आपके पास 6 है, इक्वल्स टू ए पी आपके पास 4 है, क्यू बी आपको नहीं पता, तो 45 इंटू 60 इक्वल्स टू 4 हो गया है क्यू बी, ठीक है। 15 का टेबल पढ़ लीजिए, 15 4 दा 60, 15 3 दा 45, तो आंसर आ जाएगा 3 इक्वल टू क्यू बी। आपको जैसा काटना है आप काट ले सकते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 हमने फिर से सिमिलैरिटी का यूज़ किया और सीपीएसटी से हमने साइड्स प्रिडिक्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, पहले ही बता देता हूँ, फिर भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। देख लीजिए सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू 1/2, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, साइन 30 1/2, एंगल टेबल की ट्रिक आपको बता रखी है। नेक्स्ट सेक्स स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 इक्वल्स टू 1। देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर भी मैं करा देता हूँ। आपको पता है सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है, टैन स्क्वायर 10 होता है माइनस कॉट स्क्वायर 80 होता है इक्वल्स टू 1, ठीक है। या इससे भी हम लोग आसान करते हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री से आपको करा देता हूँ। चलो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल पढ़ा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलूँ, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, ठीक है, और 90 में से 10 को माइनस करेंगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, मतलब 80 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आपस में, ये साइन की बात कर रहा है वो सेक की बात कर रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरोस, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। एट मोस्ट n जीरो हो सकते हैं, तो हमेशा ये बताया नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो डिग्री से इक्वल या डिग्री के कम होते हैं, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बता रखा है, तो ये गलत है। कह रहा है कि मस्ट हैव, मस्ट नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट लिखना चाहिए वहाँ पे। अगर यहाँ पे वर्ड एट मोस्ट होता तो कुछ बात और होती, यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ इसलिए गलत है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली 1 0, तो बिल्कुल सही है भाई। इसके हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है, जो आप आगे जाके फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आपके पास एक ही रियल जीरो आएगा, बाकी के बाकी नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब 19 और 20 की मैं बात करूँ, बाकी आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो भी एंड अप होता है। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू दिस सीरीज ऑफ MCQs, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और पहले 2 वीडियोज़ का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।